Okay. We are live. Hello, everyone. Very good evening to all of you. My name is Anand, and I am here to teach you the reasoning part of NTPC 2025. As you guys know about this, कि NTPC 2025 की जो एग्जाम डेट है प्रीलिम्स की वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है। 5 से 23 के बीच में आपका एग्जाम होना है जून में, राइट। सो हमारे पास ये बहुत ही क्रूशियल टाइम आ चुका है और हम इस चाहते हैं इस टाइम को हम इफेक्टिव से इफेक्टिव बना सके। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर ऑल द रीजनिंग टॉपिक्स एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद हम वी ट्राई टू प्रैक्टिस एज मेनी एज क्वेश्चंस ऑफ द रीजनिंग। हमारा लक्ष्य यही है कि आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम्स में आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस फोड़ के आओ। ठीक है जी। फोड़ने का मतलब है, मतलब स्क्रीन मत फोड़ देना गुस्से में। आप क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ और फुल आउट ऑफ फुल रीजनिंग में स्कोर करके आओ, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने ब्लड रिलेशन के 3 वीडियोस, बहुत ही छोटे छोटे से वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, राइट। बहुत ही डिटेल में हमने 2 टाइप्स को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, बेसिक्स डिस्कस कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द लास्ट एंड फाइनल पार्ट of the blood relation by using this particular video. So welcome back guys, and let's start the session, right? Jai Shri Ram sabhi ko. और let's start the session guys, right? Let's see what is the first, again ना, these are the things which we have already discussed। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं कि हम कौन, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या जो जो चीज़ थी, टाइप, डिफरेंट टाइप्स ना, हमने ये देखो, इस चीज की बात कर रहा था मैं। तो हमने ये 3 डिफरेंट टाइप्स स्टार्ट किए थे। फर्स्ट टाइप, ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं फर्स्ट टाइप के। सेकंड टाइप का भी हमने अच्छा खासा क्वेश्चंस कवर अप कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड टाइप। बट बिफोर स्टार्टिंग द थर्ड टाइप, एज आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस यू ऑल ऑफ यू, पहले हम कुछ क्वेश्चंस टाइप 2 के करेंगे, देन वी मूव विद द type number 3. So let's start the session. Let's begin the session which we have already did. Let's see the first. ठीक है, ये सब हो गया था हमारा। ठीक है, ये भी हो गया था। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था लास्ट वाले सेशन में। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 करना है हमें, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लिए थे हमने पिछले सेशन में। अगर आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी तो हमने 3 क्वेश्चंस किए थे टाइप 2 में, ब्लड रिलेशन के पजल बेस्ड क्वेश्चंस। ये देखना आप, और मुझे आप सॉल्व करना, एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, सो यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन do this question and then see my way of doing, right? Now question says guys कि इन ए फैमिली, पहले तो देख लेना क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, दीज आर बेस्ड ऑन ऑन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ध्यान रखना, एनटीपीसी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप सॉल्व तो कर लोगे, राइट, बट वो डाटा अगले क्वेश्चन पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये डाटा दिया है, राइट, ऐसा कुछ डाटा आपको एनटीपीसी के एग्जाम में भी दिख सकता है। तो आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन, जो भी आपने डायग्राम ड्रॉ किया होगा, उसका एक सेपरेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ना डायरेक्शन 4 to 6, वहां पे लिखा नहीं होगा, आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में वो आएगा। हर एक क्वेश्चन पे ऊपर सेम डाटा मेंशन होगा, क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा, बट डाटा जो डायरेक्शन होगा, स्टेटमेंट होगा, वो सेम होगा, राइट। तो आप काम करना कि उन क्वेश्चन को बड़े साफ रफ पेज का भी यूज करने का एक तरीका होता है। उस रफ शीट को आप बड़े ही ध्यान से, बड़े ही लाइक स्मूथली आप उसको यूज करना, जिससे कि चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर दिखे, ठीक है ना। चल रीड करते हैं क्वेश्चन को। इन अ फैमिली देयर आर 8 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हैं जी? तो मेंबर्स हैं आपके 8 मेंबर्स हैं, ठीक है। ए इज द मदर ऑफ बी। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। ए जो है किसकी माँ है? ए इज द मदर ऑफ बी, ऐसा ही कुछ बताया था फैमिली ट्री डायग्राम को यूज करके। ए इज द मदर ऑफ बी। हु इज द ब्रदर ऑफ सी? तो हु किसके लिए यूज हुआ है? सी के लिए यूज हुआ है। हु इज द ब्रदर ऑफ सी? सी एंड क्यू आर सिबलिंग्स। सी एंड क्यू आर सिबलिंग्स, मतलब सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? भाई बहन, राइट। तो अगेन हमें नहीं पता, जेंडर नहीं पता है कि कौन इसमें बहन है कौन भाई है, सो वी फाइंड इट आउट लेटर ऑन, राइट।
वाई इज द डॉटर ऑफ पी, तो कहीं रिलेट नहीं कर सकते हैं तो हम इधर इधर लिख लेते हैं। वाई जो है किसकी डॉटर है? पी की डॉटर है, ठीक है। पी की डॉटर कौन है? वाई। जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, ब्रदर इन लॉ। अच्छा, ब्रदर इन लॉ मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रदर इन लॉ दो तरीके से होते हैं। मान लो बी की बात हो रही है, मैंने आपको ये चीज प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था। जो इन लॉज वाले जो रिलेशंस होते हैं ना, वो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना उसमें। जैसे कि एक है इसमें ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ क्या, बहुत प्रैक्टिकली समझ के देखना। लाइक अगेन यू गाइस आर नॉट गोइंग टू बी मैरिड, अगर मुझे नहीं लगता कि आप इस लाइक एनटीपीसी के एग्जाम के लिए जा रहे हो तो मैरिड हो। अगर होगे भी तो आप जल्दी काफी जल्दी रिलेट कर सकते हो। अगर नहीं मैरिड हो तो थोड़ा बहुत टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपकी शादी हुई, ठीक है, सुंदर कन्या से। उस कन्या का भाई है, ठीक है, दैट इज ब्रदर इन लॉ फॉर यू। पहली चीज तो ये कि आपके जो साला, जिसे हिंदी में कहते हैं ना, दैट इज ब्रदर इन लॉ फॉर यू। अच्छा, दूसरा ब्रदर इन लॉ कौन? मान लो आपकी कोई बहन है, ठीक है, बहन की शादी आपने किसी लड़के से, किसी अच्छे लड़के से करवाई, ठीक है। तो वो जो लड़का होगा वो भी क्या होगा आपके लिए? ब्रदर इन लॉ होगा, राइट। तो दो तरीके से रिलेशन चलता है, इस वजह से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो बी का कौन है? जेड क्या है? ब्रदर इन लॉ है। तो अगेन ये लिख, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखना है हमें कि जो जेड है वो है ब्रदर इन लॉ किसका? बी का। हु इज द सन ऑफ डी, तो ये बी किसका बेटा है? सन ऑफ डी, मतलब ये है डी का बेटा, ठीक है। तो डी फादर हो गया, ए मदर हो गई, बी सी एंड क्यू की, ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखते हैं लेटर ऑन, क्योंकि ना यहाँ पे सी और क्यू का भी जेंडर मेंशन नहीं है। क्या पता सी और क्यू सिस्टर्स हो या कुछ हो, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि कहाँ फिट करते हैं हम जेड को, ठीक है। आगे क्या है? ए हैज ओनली वन सन, ए का बस एक ही बेटा है। तो ये बेटा है बी, बी तो हमने मेंशन कर दिया ना, बी इज अ सन। तो सी और क्यू क्या हो जाएंगे? आर द डॉटर्स, राइट। देयर आर ओनली टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली, ठीक है। तो दो मैरिड कपल्स हैं, ठीक है। तो पहला मैरिड कपल तो आपका ये मिल गया, ठीक है। पहला मैरिड कपल तो आपका ये मिल गया, ओनली टू मैरिड कपल्स ना। तो एक तो मैरिड कपल ये मिल गया, और दूसरा है कि पी इज मैरिड टू बी। तो पी किसके साथ शादी करेगा? पी इज मैरिड टू बी। तो पी की वाइफ कौन होगी? पी की सॉरी, पी का हस्बैंड कौन होगा? बी, राइट। अब जेड को फिक्स कर सकते हैं क्योंकि उसकी बी की जो बहन है सी और क्यू, उनकी तो शादी ही नहीं हुई है। जब शादी नहीं हुई है तो ब्रदर इन लॉ कहां से आ जाएगा? तो सी कहां पे फिट होगा? जो जेड कहां पे फिट होगा? जेड फिट होगा यहाँ पे। जेड इज द ब्रदर इन लॉ, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या बचा आपके पास? अच्छा, पी जो है, वाई जो है डॉटर है पी की। तो इट मींस क्या? इट मींस क्या? जो वाई है वो डॉटर है किसकी? पी और बी की। क्वेश्चन हैज बीन डन। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, क्वेश्चन नंबर 4 सेज हाउ इज पी रिलेटेड टू जेड। अच्छा, 8 मेंबर हो गए ना, पहले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मेंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हाउ इज पी रिलेटेड टू जेड, पी का रिलेशन जेड के साथ क्या है? हाउ इज पी रिलेटेड विथ जेड, ठीक है। तो कहाँ है जेड हमारे पास? जेड हमारे पास ये है, पी हमारे पास ये है। तो पी इज द, व्हाट इज जेड? So Z is going to be the brother. So option number A will be the right answer. P और Z ये रहा ना बेटा, P और Z ये रहा, राइट। तो Z क्या होगा? उसका भाई होगा P का। सो ब्रदर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या लगे किसी भी क्वेश्चन पे, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है गाइस। चलो आगे मूव करते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? हाउ इज सी रिलेटेड टू वाई, सी का रिलेशन वाई के साथ। तो सी का रिलेशन वाई के साथ क्या होगा? इज द आंट, राइट। सी क्या होगी? वाई की आंट होगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, चाची होगी ना, राइट। फाइन। नेक्स्ट क्या कहा है? हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, कितने मेल मेंबर्स हैं? तो एक ये डी,
दूसरा ये और तीसरा ये, तो कितने मेल मेंबर्स हो गए हैं? तो मेल मेंबर्स आर गोइंग टू बी 3। इट मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है जी, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको सिंपल दिखेगा क्यों? क्योंकि आपने मेरी पहले वाली वीडियोस को देख देख लिया है और तब आप इस सेशन के लिए आए हो, राइट? सो अगेन, डू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस ऑन ब्लड रिलेशन। वहां से आपको बेसिक्स एंड ट्रिक्स सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, और तब इन क्वेश्चंस को आप एक फैमिली ट्री डायग्राम ड्रॉ करके, जनरेशन ट्री डायग्राम ड्रॉ करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि अगला पार्ट है। अच्छा ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप, थर्ड एंड द लास्ट टाइप विच आई हैव प्रॉमिस्ड यू ऑल, कि इस वाले वीडियो में हम वो कवर करेंगे। द लास्ट टाइप इन फ्रंट ऑफ यू, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, कोडेड ब्लड, कोडेड मर्डर की तरह सुनाई सुनाई पड़ता है ना, कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है, कोडेड ब्लड रिलेशन में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ सिंबल्स या फिर कुछ साइंस यूज करते हैं, राइट? एट द रेट हो गया, परसेंटेज हो गया, हैज हो गया, राइट? आपको मैंने एग्जांपल भी दिया था एक कोडेड ब्लड रिलेशन का। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन सेज, डायरेक्शन टू सॉल्व ईच ऑफ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये गिवन है, ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, जहां पर भी आपका प्लस का साइन आएगा, व्हाट इट मीन्स कि जो ए जो है वो मदर है किसकी? बी की। ऐसे रीड करते हैं डाटा को, कोडेड ब्लड रिलेशन में ऐसे रीड करते हैं, राइट? जहां पर भी साइन आएगा माइनस का, यहां पे आपके साइंस या सिंबल्स मैटर करते हैं रेदर देन द अल्फाबेट्स। ठीक है, अच्छा अल्फाबेट कब मैटर करेंगे? जब आपकी पोजीशनिंग, कभी कभी क्या होगा ना कि बी को पहले लिख देगा और ए को बाद में लिखेगा, तो उस टाइम पे बड़ा ध्यान से और बड़े ही चौकन्ने होके ही क्वेश्चन को करना होता है, राइट? अच्छा दूसरा क्या है, ए माइनस बी मीन्स ए इज द सिस्टर, मतलब अगर जहां पे भी माइनस का साइन होगा तो क्या मतलब होगा? ए विल बी द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, राइट गाइस? अगेन ए और बी अल्फाबेट्स, ए और बी की जगह पे मान लो मैंने पी एन क्यू लिख दिया, ए एन बी की जगह पे मानो मानो मैंने सी एन जेड लिख दिया, ए एन बी की जगह पे मानो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया वाई एन जेड से। मैं अल्फाबेट्स को चेंज कर सकता हूं, बट क्वेश्चन का मीनिंग जो साइंस पे डिपेंड करता है वो वही रहेगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन वो करते हैं, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स क्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ पी? मतलब इन चारों ऑप्शंस में से कौन डिफाइन करेगा, कि कौन बताएगा कि क्यू जो है वो ग्रैंड फादर है किसका? पी का, राइट? ये आपको आइडेंटिफाई करना है चार ऑप्शंस में से, राइट? अब देखो, अब हर एक ऑप्शन को आप वन बाय वन चेक करोगे, हर एक ऑप्शन को चेक करोगे तभी तो आपको किसी में मिलेगा ना, या फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नन ऑफ दीज होगा, राइट? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं वन बाय वन, मान लो कि मैं पहला ऑप्शन सॉल्व करता हूं पहले, अगेन ना इसके लिए भी ट्रिक है, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ जाएगा। बट अगर आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो वन बाय वन पहले करके देखते हैं, देन मैं आपको इसका शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, राइट? चलो क्या है यहाँ पे, पी, अच्छा पी और एन है, राइट? अब पी और एन के बीच में साइन क्या गिवन है? प्लस का साइन है, और यहाँ पे प्लस के साइन का मतलब क्या होता है? ए इज द मदर ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या होगा कि पी इज द मदर ऑफ क्या? एन। ठीक है जी, यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? ठीक है, फिर एन और एम के बीच साइन क्या है? मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन? ए इज द फादर ऑफ बी, मतलब एन जो है वो पिता है किसका? एम का पिता है। ठीक है, देन एम और क्यू के बीच साइन क्या है? मल्टीप्लाई का, तो क्या लिखा है, क्या लिखा जाएगा? एम इज फादर ऑफ क्यू, जो कि टोटली गलत है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि क्यू को हमें ग्रैंडफादर बनाना है ना, तो क्यू तो नीचे आ नहीं सकता है, सो दिस इज गोइंग टू बी द रॉन्ग। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्यू एंड एन है, राइट? तो क्या होगा मल्टीप्लाई का मतलब? ए इज द फादर ऑफ बी, इट मींस क्यू इज द फादर ऑफ क्या? एन। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, एन इज द फादर ऑफ एम, और फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन का मतलब क्या था? ए इज द मदर, मतलब एम इज द मदर ऑफ पी। दिस इज व्हाट गिवन। आपको क्या बताना है कि क्यू जो है वो ग्रैंडफादर है पी का। तो यहाँ पे जो लाइक एक मिनट ठीक ठीक से देख लेते हैं, एम और पी है ना,
एम और पी और प्लस साइन है मीन्स मदर, सो एम इज द मदर ऑफ पी। तो यहाँ पे हमें क्यू इज द ग्रैंडफादर, तो क्यू इज द ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएगा। क्यू ग्रैंडफादर तो है लेकिन ग्रेट ग्रैंडफादर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये भी सही होना चाहिए, आगे देखते हैं। सी ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है बेटा? क्यू और साइन क्या है? ये वाला साइन है, लाइक बीटा का साइन है। व्हाट इट मींस, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब क्या, क्यू इज द ब्रदर ऑफ एम। देन साइन क्या है? अगेन बीटा का साइन है, एम इज द ब्रदर ऑफ एन। फिर साइन है ये, सो एन इज द फादर ऑफ पी। तो यहां से भी नहीं आता है हमारा, राइट? यहाँ पे कुछ तो कुछ हद तक बना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्यू इज ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर अगर इसका कौन होता? एन होता, लेकिन एन के ऊपर भी क्या है? क्यू है, इस वजह से ग्रेट ग्रैंडफादर होता आंसर। ग्रेट ग्रैंडफादर आता ऑप्शन नंबर बी से। सो दैट मींस नन ऑफ द ऑप्शन कैन गिव दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पर्टिकुलर आंसर। क्यू इज द ग्रैंडफादर ऑफ पी, मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है गाइज, होप सो आपको ये चीज समझ गए होंगे। टाइप 3, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी डन, लाइक थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। इन क्वेश्चंस का देने का पर्पस यही होता है एग्जाम में, कि वो आपके टाइम को किल कर सके, राइट? अगेन ना, वी नो दिस कि लाइक जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, हाउ इंपॉर्टेंट इज द टाइम, राइट? टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है ड्यूरिंग द एग्जाम्स। हमें बहुत सेकंड सेकंड का भी हिसाब रखना पड़ता है। सो जस्ट टू किल, जस्ट टू लाइक आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लो, तो उसके लिए ये क्वेश्चंस को ज्यादातर दिया जाता है। और आप अगर बहुत ही स्मार्ट हो, आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें भी आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप यूज करके अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो रेगुलरली इस टाइप के, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। विद इन द टाइम लिमिट आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है? चलो यहाँ पे देखते हैं। चलो ये तो हो गया, आंसर की बात हो गई। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे ना ऑप्शन ऑप्ट करना पड़ता ना, तो यहाँ पे तो देखो क्यू है, साइन क्या है? मल्टीप्लाई का। अगर मैं बैक से चलूं, तो क्यू हमें क्या चाहिए? क्यू और पी चाहिए, राइट? तो पहले ये देखो, क्यू क्यू लास्ट में है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये जो है ए इज द फादर, मतलब एम जो है फादर होगा क्यू का। लेकिन हमें तो ग्रैंड फादर चाहिए ना, तो एम हमारा जो क्यू जो है वो ऊपर ही आना चाहिए था, तो ये तो यहीं पे कैंसिल हो जाता। अच्छा, दूसरा ये अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर जेड, मान लो ये बीटा से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये भी ब्रदर से होता, राइट? तो ये ऐसे ना आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, राइट? मैं ऑप्शन नंबर बी को चेक कर सकता हूं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए और सी बाय जस्ट बाय लुकिंग द ऑप्शंस मैं एलिमिनेट कर सकता था। मुझे इतनी ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ए और सी में। मैं डायरेक्टली बनाता ड्राइंग किसकी? बी की, और उसे चेक कर लेता। अगर वो भी गलत होता तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाता। तो और इसमें गलत ही हुआ है ऑप्शन नंबर बी भी आपका। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है? चलो आगे देखते हैं गाइस। होप सो आपको समझ आ रही होंगी चीजें। अगेन आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग दिस सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है बेटा, डू नॉट हेजिटेट, डू मेंशन थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। मी और माय टीम डेफिनेटली विल गोइंग टू रीच यू आउट, और आपके डाउट का सोल्यूशन हम उसमें देंगे, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन उसी की थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंड वी हैव डन विद द क्लास। देन अपकमिंग सेशंस में मैं पीवाई क्यूज की वीडियो लेके आऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लाइक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं इस पर्टिकुलर पार्ट में, और रीजनिंग में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमें लगते हैं, मैं हम आपके सामने उन क्वेश्चंस को लेके आएंगे, राइट? चलो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगेन वही वही चीजें हैं, P प्लस क्यू है, P इज द ब्रदर, P इंटू क्यू है, P इज द वाइफ, Q एंड P है। देन अगेन दीज आर द थिंग्स ऑलरेडी मेंशन, ठीक है? चलो अब देखते हैं पहला क्या लिखा है, हमसे हमसे पूछा क्या गया है। हम लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, डी जो है वो अंकल है किसका? डी इज द अंकल ऑफ ए, ठीक है? ये हमें ये ऑप्शंस के थ्रू फाइंड करना है, ठीक है जी? चलो वन बाय वन ऑप्शंस को चेक करते हैं, ठीक है? चलो पहला ऑप्शन देखते हैं, ए परसेंट बी। तो ए परसेंट का मतलब क्या है आपके पास? परसेंटेज का मतलब क्या है? पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, मतलब ए इज द डॉटर ऑफ किसकी बेटी है? बी, सॉरी,
डॉटर किसकी है? बी की। ठीक है, देन बी और सी के बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई का। इट मींस पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, मतलब बी इज द वाइफ ऑफ सी, तो सी सी ऑटोमेटिकली इसमें कुछ सोचना भी नहीं है, सी इज द मेल पर्सन। सी एंड डी, सो सी एंड डी के पास साइन कौन सा है? पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, मतलब सी इज द ब्रदर ऑफ डी। यही है, आपको फाइंड करना है डी इज द अंकल। ठीक है, क्या है? सी, एक मिनट फिर से पढ़ लेते हैं। सी प्लस डी है ना, सी प्लस डी है, इट मींस सी प्लस डी का मतलब क्या है? पी इज द ब्रदर ऑफ, सी इज द ब्रदर ऑफ डी। ये हमने फाइंड कर लिया। हमें क्या फाइंड करना था? डी इज द अंकल ऑफ ए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इसी को टिक लगा देंगे कि हाँ जी, डी तो भाई लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो जेंडर है डी की, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। जेंडर जो है डी की वो नॉट डिफाइंड है, फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आप ए नहीं लगा सकते हो बेटा। ठीक है, चलो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ए इंटू बी है, व्हाट इट मींस? ए इंटू बी, पी इज द वाइफ, यानी ए इज द वाइफ ऑफ बी, राइट? तो बी हस्बैंड होगा। बी प्लस सी है, व्हाट इट मींस? बी इज द ब्रदर ऑफ C, right? Then C and percentage D है, it means C is the daughter of क्या? D। ठीक है, ये भी नहीं होगा, राइट? नहीं होगा ना बेटा, अगेन सी देस ना, हमें D को अंकल बनाना है A का, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी देख लेते हैं एक बार। ए प्लस सी, ए प्लस सी का मतलब क्या? कि ए जो है वो ब्रदर है किसका? सी का। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पे, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको मैक्सिमम चीजें समझा पाऊँ इसी लिमिटेड स्पेस में। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मेरी तरफ से खुली छूट है आपको, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो अपने डाउट्स, मैं देखूंगा उन्हें। ठीक है, ए प्लस सी है, देन परसेंटेज है सी परसेंटेज बी, इट मींस पी इज द डॉटर, मतलब सी इज द डॉटर ऑफ बी। एंड बी इंटू डी है, मल्टीप्लाई का साइन है, व्हाट इट मींस? पी इज द वाइफ, सो बी इज द वाइफ ऑफ क्या? डी। अगेन नहीं बैठ रहा हमारा, राइट? गेटिंग माई पॉइंट ना गाइज? देखो, पहला हम नियर बाई नियरेस्ट कहां तक पहुंचे थे? हम ऑप्शन नंबर ए में पहुंचे तो थे, लेकिन यहाँ पे जो डी का जो जेंडर है वो डिफाइंड नहीं है बेटा। देखो, डी उस सी की बहन भी तो हो सकती है ना, राइट? भाई अगर हमें अंकल प्रूफ करना है ना, देखो, जो बी जो डी है वो ए का अंकल या आंटी कुछ तो होगी, राइट? कुछ तो होगा या होगी, राइट? बट जेंडर नहीं डिफाइन होने की वजह से हम ऑप्शन नंबर ए भी टिक नहीं कर सकते हैं। सो अगेन, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। ठीक है गाइज, होप सो आप कोई चीज समझ गए होगे, आप चीजें समझ समझ रहे होगे मेरी तरफ से, जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजें आपको समझा। जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस, अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, एंड देन आप एक बार सोल्यूशन देख सकते हो, राइट? हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एम इज द अंकल ऑफ पी। तो यहाँ पे एम को प्रूव करना है, वन बाय वन ऑप्शन चेक करते रहते हैं। परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी, सो एम इज द फादर ऑफ एन। मल्टीप्लाई है, इट मींस ए इज अ सिस्टर, मींस एन इज द सिस्टर ऑफ पी। आपको क्या बताना है? एम अंकल हो सकता है क्या? नहीं। अगर ये है तो इसकी मतलब बेटा या बेटी ही होगी पी, तो ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। एन एन इंटू है, इंटू का मतलब क्या है? सो एन इज द सिस्टर ऑफ पी। परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या है? ए इज द फादर, मतलब पी इज द फादर ऑफ एम। इससे प्रूफ हो रहा है? नहीं हो रहा है। सी चेक कर लेते हैं। सी, अब तो कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा ही। सी चेक कर लेते हैं। एम प्लस एस है, इट मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इट मींस एम इज द ब्रदर ऑफ एस। परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या? ए इज द फादर, मतलब एस इज द फादर ऑफ आर। फिर क्या है? परसेंटेज है, देन इट मींस कि आर इज द फादर ऑफ पी।
क्या बताना है कि एम जो है अंकल है पी का, सो पी का तो ये अंकल ही बनेगा, ठीक है। भाई का है ना, तो भाई में इसमें तो कोई ग्रैंडफादर हो, तो ग्रैंडफादर तो है, वो भी ग्रैंड अंकल हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। अंकल होगा जब भाई का, अगर लाइक फादर के फादर इज द ग्रैंडफादर, और उनके भाई तो मेरे हिसाब से अंकल ही लगते हैं। चलो एक बार ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं गाइस। सो ऑप्शन नंबर डी सेज एम प्लस के है, इट मींस एम इज द ब्रदर ऑफ के। फिर परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या, ए इज द फादर, मतलब के इज द फादर ऑफ टी। फिर मल्टीप्लाई है, व्हाट इट मींस ए इज द सिस्टर, मतलब टी इज द सिस्टर ऑफ पी, राइट। क्या प्रूफ करना है, एम इज द अंकल ऑफ पी। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट राइट आंसर, राइट। मुझे क्या लगा था यहाँ पे कि ये जो इसके दादा के भाई हैं ये इसके अंकल होंगे, बट ही कैंट बी ए ग्रैंड अंकल, राइट। तो ग्रैंड अंकल भी वो एक ऑप्शन हो सकता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, राइट। यहाँ पे है ना कि के जो है फादर है टी का, तो पी भी क्या होगा, उसका फादर होगा, मतलब के पी के लिए भी के क्या होगा, उसका फादर होगा। तो फादर का भाई कौन है, एम है, तो एम तो चाचा ही लगेगा ना। सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी गाइज। चलो, अगेन कोई डाउट हो तो आप मेंशन कर सकते हो, मैं जाके देख के और उसको देखते हैं, मतलब क्या उसमें राइट सही किया जा सकता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ ऑल, आज खत्म ही करते हैं ब्लड रिलेशन के इस टंटे को। उसके बाद हम पजल से स्टार्ट करेंगे। पजल्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, जैसे ब्लड रिलेशन है वैसे ही पजल्स हैं। तो पजल्स में काफी डिफरेंट टाइप्स भी हैं, उनको भी हम देखेंगे और डिटेल में सॉल्व करेंगे, राइट। चलो पहले इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 सेज गाइस, इफ पी, अगेन वही चीज है, हमें क्या फाइंड करना है, विच ऑफ रिलेशन ऑफ लाइक विच ऑफ क्या है, देन, अच्छा ये वाला फाइंड करना है हमें, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और बताना है कि विच ऑफ द रिलेशन क्यू टू एन, क्यू से एन का रिलेशन क्या है, ठीक है। इसे हमें सॉल्व करना है। व्हाट इट मीन्स, हैज का साइन है एन और एल, और यहाँ पे हैज कहाँ पे है, हैज यहाँ पे है आपके पास, इट मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, तो एन इज द मदर ऑफ एल। पहली लाइन हमने ये कवर की। फिर एल और पी के बीच में क्या है, डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या, डॉलर का मतलब क्या है बेटा, कि मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, तो एल इज द फादर ऑफ क्या, किसका, एल इज द फादर ऑफ पी। फिर क्या है, पी और क्यू के बीच में स्टार है, स्टार का मतलब क्या, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, मतलब क्या, पी जो है वो सिस्टर है किसकी, क्यू की, ठीक है। तो यही मेंशन्ड है यहाँ पे, आपको क्या बताना है, विच ऑफ द रिलेशन क्यू टू एन, क्यू का रिलेशन एन के साथ क्या है। तो क्यू का रिलेशन एन के साथ, देखो अगर एन का रिलेशन पूछा होता क्यू के साथ, राइट, क्यू का रिलेशन, हाँ, अगर ये पूछा होता कि क्यू एन का रिलेशन क्यू के साथ क्या है, तो क्यू एन क्या होता है इसका, एन क्या होता है क्यू का, होता या होती क्या होता, ग्रैंड मदर, राइट, यही होती ना, फादर की माँ है ये, राइट, तो ग्रैंड मदर होगी। लेकिन यहाँ पे क्यू जेंडर नॉट डिफाइंड, अगेन इसका ध्यान रखना, आप क्वेश्चन में सिली मिस्टेक्स होते हैं, इनको नहीं करना है आपको, राइट। क्यू का जेंडर जो है वो नॉट डिफाइंड है, दैट्स वाई डाटा इज इनएडिक्वेट विल बी द राइट आंसर। देखो एन के लिए क्यू ग्रैंड डॉटर भी हो सकती है, ग्रैंड सन भी हो सकता है, राइट। Two options are going to be possible. For that particular reason, we mark data inadequate. Gender of Q is not defined. Got the point, guys? Again, I'm again and again I'm telling you कि अगर if you have any doubt, please do mention. Right? So we have done with the session. Right? 4 questions we have covered in this particular part, coded blood relation. Right? In the next class, in the coming video, you are going to see the next. Just a second. जस्ट अ सेकेंड गाइस, अच्छा जी, हाँ। सो इन द कमिंग वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, मैं लिख देता हूं,
पजल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये चैप्टर, राइट। पजल्स, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं इसमें, ठीक है। we are going to discuss about this topic in detail. Till then guys, if you're watching this video, हमारी मेहनत का थोड़ा सा लाइक ख्याल रखो आप लोग, राइट। सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन गाइज, थैंक यू सो मच, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द चैप्टर पजल्स, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूँ, तहे दिल से थैंक यू सो मच। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।